नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो हम लोग फिजिक्स का यहाँ पर पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होंगे। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के जो तापमान एक ही रहेंगे किस पाठ्यांक पर। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 6 प्लस 32। ठीक है। अब इसमें हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं -40 डिग्री से। तो यहाँ पर -40 डिग्री लिख लेते हैं एफ की वैल्यू में, और 9/5 इंटू -40 प्लस हो जाएगा 32। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो 5 और यहाँ पर हो जाएगा 8 5 6 40। तो ये हो जाएगा 8 ने 72, मतलब -72 प्लस 32, और ये हो जाएगा -40। तो ये हो जाएगा -40। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो इस जो फार्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं दोनों पक्ष में, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आता है, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होंगे। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में हमको निकालना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है, 9/5 इंटू 6 प्लस 32। अब यहाँ पर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू ये हो जाएगा 60 प्लस 32। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 12 5 6 60, और ये हो जाएगा 12 नहीं है 108, और 108 प्लस 32 कितना होता है यहाँ पर 140। ठीक है। तो इस तरीके से 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट 140। तो हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा, सही। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील की अधर जो स्थल है जल का तापमान क्या होगा। मतलब देखते हैं कि जब किसी झील का पानी है, अब इस झील का पानी क्या हो रहा है, जब बर्फ जमने वाला रहता है तो बर्फ का जो ऊपरी सतह, मतलब जो पानी का जो ऊपरी सतह है वो क्या हो जाता है, बर्फ जमने वाला है, और जो नीचे जो सतह है वो क्या होता है, वो गर्म रहता है। मतलब जब यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जब यह 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जो तापमान है वो क्या होता है, झील में जो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी बस जमने ही वाला रहता है। मतलब यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर यह जो तापमान है वो जम जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब देखते हैं कि 24 क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। मतलब ये हो जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो जो यहाँ पर जल है, पारा है, लकड़ी है और चमड़ा है, तो उसमें का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, यहाँ पर पारा होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। मतलब जब किसी वस्तु या बोल सकते हैं किसी ऐसी चीज जिसमें आणविक संगठन हो रही, मतलब एक अणु दूसरे अणु के साथ स्थानांतरित हो रही, मतलब टकरा कर क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है, तो उस ऊष्मा के संप्रेषण को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर चालन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि चालन जो है ठोस पदार्थों में होता है, और जो विकिरण जो होता है वो क्या होता है, किसी किरण में होता है। जैसे कोई प्रकाश का लाइट आ रहा है तो उसके लिए हो जाता है। प्रकीर्णन जो क्या होता है यहाँ पर, ये भी प्रकाश के लिए ही होता है। तो यहाँ पर जो संवहन है, संवहन क्या हो जाता है, यहाँ पर ऊष्मा का जो टकराव होता है उसके साथ यह स्थानांतरित हो रहा होता है, तो ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, यहाँ पर संवहन कहलाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाता है। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। तो 26वां क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। मतलब सबसे अधिक जो ज्वाला जो किस चीज में पैदा होती है। तो यहाँ पर उबलता हुआ पानी, गर्म हवा, यहाँ पर भाप बोला है, और सूर्य की किरणें बोला है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो है सही। मतलब भाप जो है सबसे ज्यादा ऊष्मा पैदा करता है। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, वो जो वाष्प के रूप में वाष्प के रूप में उठता है, लेकिन इस वाष्प में क्या होता है, मतलब इस जो वाष्प को क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पर पानी रहता ही है। तो जैसे ही यह भाप हमारे शरीर में, जैसे ही हमारे ये शरीर में के आसपास आती है, तो ये क्या करने की कोशिश करता है, जो ये भाप है वो पानी को यहाँ पर संगठित करने की कोशिश करता है। तो जैसे हम अगर आग को छूते हैं तो उसमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब दिक्कत तो होगी लेकिन इसमें थोड़ा सा, जैसे हम लोग उसको रखेंगे आग में तो हल्का सा हमको इसमें गर्म महसूस होगा। लेकिन जैसे ये भाप के आसपास रखेंगे तो यहाँ पर जो पहले से गर्म जो पानी है
वो क्या होता है कि संगठित होने की कोशिश करता है। तो इसमें जो ज्वालक जो पैदा होता है वो सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू उबलता हुआ पानी या गर्म हवा या सूर्य की किरणें किसी भी चीजों से। तो यहाँ पर जैसे यह जो संगठित होने की कोशिश करता है तो यह पानी की अपेक्षा लगभग 22 गुणित 10 का घात 5 जो यहाँ पर जूल प्रति किलोग्राम के मात्रा में क्या करता है अधिक ज्वलनशील होता है। तो यहाँ पर जो भाप होता है वो सब क्या होता है सबसे ज्यादा जो है ज्वलक पदार्थ होता है, ज्वलक पैदा करता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी क्वथनांक से पूर्व मतलब यहाँ पर जब उबलने वाला रहता है तो उसके पहले यह क्या हो जाता है वाष्प बनने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर वाष्पीकरण बोलते हैं, क्या संघनन बोलते हैं या हिमानीकरण बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो संघनन और जो हिमीकरण है ये जो है हमारा आंसर नहीं रहेगा। वाष्पीकरण होता है, सब लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग पानी को उबालते हैं तो ये क्या हो जाता है वाष्प बनने लगता है। तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं या फिर 8वां क्वेश्चन कह लेते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। यहाँ पर अपने को ऑप्शन बोला है ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो संरक्षण है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, इसे केवल हम लोग क्या कर सकते हैं इसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। तो ऊष्मा जो धारण करने की जो कैपेसिटी वो किस में अधिक होगी। यहाँ पर बोला है लोहे का टुकड़ा बोला है, जल बोला है, स्वर्ण का टुकड़ा बोला है या बेंजीन बोला है। तो सोने का टुकड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, ना ही स्वर्ण के टुकड़े में हो जाएगा, सोने की जो टुकड़ा है ना बेंजीन में होगी। तो जो जल है उसमें ऊष्मा धारण करने की जो पावर होती है वो सबसे अधिक होती है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में सीधा द्रव को क्या करते हैं सीधा गैस में परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जब कोई ताप परिवर्तन करते हैं मतलब किसी पदार्थ को क्या करते हैं पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करते हैं मतलब द्रव में से गैस में परिवर्तित करते हैं। तो उस जो पानी में क्या होती है पहले से उसमें गुप्त ऊष्मा रहती है वो क्या रहती है उसमें धारण गुप्त ऊष्मा रहती है और इसी गुप्त ऊष्मा के कारण जो जो द्रव है वो गैस के रूप में मतलब वाष्प के रूप में रहता है और वाष्प में जो ज्वलनशील है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो जो गुप्त ऊष्मा किस पर रहेगी वाष्पन की क्रिया में क्या रहेगी मतलब जब वाष्पन की क्रिया होती रहेगी उस समय जो द्रव है गैस में जब परिवर्तित होता रहेगा तो द्रव से जब गैस में परिवर्तित होता रहेगा तो उसमें जो गुप्त ऊष्मा रहती है वो वाष्पन की क्रिया के समय ही रहती है, ये समझ सकते हैं। तो अपना जो आंसर ए है क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।